as I feel that event loop is a confusing topic in JavaScript. ओके मुझे तो बहुत confusing लगता था. So आज हम वही सीखेंगे इन अ ईजीएस्ट वे. ठीक है, और भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, पर मुझे तो समझ में नहीं आती भाई वो इंग्लिश में ज़्यादा, तो मुझे हिंदी में ज़्यादा क्लियर समझ में आता है, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए. ठीक है. सो एज वी नो, जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंक्रोनस लैंग्वेज. दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट वन बाय वन टास्क परफॉर्म करती है. वो एक बार में ही सारे टास्क परफॉर्म नहीं करती. ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं है जावास्क्रिप्ट. बट हम जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बना सकते हैं, यानी हम अपना काम पैरेलली करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. बट वो बिहाइंड द सीन वो परफॉर्म होता कैसे है, तो उस चीज़ को हम इवेंट लूप कहते हैं. ठीक है, तो वो इवेंट लूप की हेल्प से होता है. सो बेसिकली इवेंट लूप में होता क्या है, लेट्स से पहले मैं यहाँ पर कुछ एक आधा लाइन लिख लेता हूँ कोड की. console.log हाय. ठीक है, और ये तो हो गया सिंक्रोनस, ये हो गया सिंक्रोनस कोड, और साथ में हम लिख लेते हैं एक असिंक कोड. ओके, और फिर एक बार हम, ये हो गया हमारा असिंक. ठीक है, हम फिर एक बार से एक सिंक्रोनस लाइन लिख लेते हैं, console.log हाय 3. राइट. सो ये दोनों हो गए हमारे सिंक्रोनस कोड. सो इवेंट लूप अब इस चीज़ को कैसे परफॉर्म करता है. ठीक है, इवेंट लूप में बेसिकली दो स्टैक होते हैं. सबसे पहले मेन स्टैक एंड दिस वन इज साइड स्टैक. ओके, सो जितना भी सिंक्रोनस कोड है, ठीक है, ध्यान रखना कि जितना भी सिंक्रोनस कोड है वो सारा आता है मेन स्टैक में. ठीक है, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला, ये दोनों सिंक्रोनस कोड है, तो ये आएंगे मेन स्टैक में. तो सबसे पहले चलेगा जब कोड, तो सबसे पहले प्रिंट होगा हाय, मतलब मेन स्टैक में आएगा. फिर अब ये असिंक कोड आ गया बीच में, तो ये जाएगा साइड स्टैक के अंदर, तो इसमें क्या है हाई 2. ठीक है, अब इसके बाद में फिर ये हाई 3. ठीक है, ये तो नॉर्मल है. ठीक है, अब सबसे पहले जितना भी एग्जीक्यूशन होता है वो मेन स्टैक के अंदर से होगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया था हाई, तो UI पे हाई प्रिंट हो जाएगा. फिर हाई 3. अब ये जब एम्प्टी हो जाएगा मेन स्टैक, ठीक है, सो ये चेक करेगा साइड स्टैक को कि इसके पास कुछ चीज़ है तो नहीं. अगर इसके पास कुछ चीज़ है और वो पूरी हो चुकी है, सो जो साइड स्टैक में से निकल के वो मेन स्टैक में चला जाएगा. यानी मेन स्टैक जब एम्प्टी हो जाएगा, सिर्फ मेन स्टैक जब एम्प्टी होगा तब ही वो चेक करेगा साइड स्टैक में कि कुछ है तो नहीं. ठीक है, उसको अगर कुछ मिलता है तो वो साइड स्टैक से मेन स्टैक में आएगा, और ये सब तभी होगा जब मेन स्टैक एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, सो इस चीज़ को, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इवेंट लूप. ठीक है, जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है ना दोनों स्टैक के बीच में कि भाई तेरे पास कुछ है तो नहीं, अगर है तो मुझे दे दे. ठीक है, सो अब जब ये हाई 2 उठ के यहाँ आ जाएगा मेन स्टैक में, सो फिर ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, और हमने यहाँ कैसे लिखा था पहले हाई 2 हाई 3, और UI पे कैसे प्रिंट होगा हाई 3 हाई 2. ठीक है, तो आप एक बार ये रन करके देख लेना, तो आउटपुट कुछ ऐसा ही आएगा. सो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, इवेंट लूप में है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. ठीक है, सो मैंने आपको थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैंने आपको ईजी वे में समझा दिया है. आई होप समझ में आया होगा. थैंक यू.